अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। और हमारे पास आज गल्फ़ में है तीसरा रोज़ा और आप लोग के पास होगा इंडिया वगैरह से अगर आप व्यू कर रहे हैं तो दूसरा रोज़ा। तो ये है क्लिप 2-3 दिन पहले रमज़ान की, और उसके बाद 2 दिन रमज़ान के जो फर्स्ट और सेकंड डे थे तो वो वाले भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिला बीच में पोस्ट करने के लिए, तो मैंने सारे स्निपेट्स आपके लिए यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो हम लोग फ्राइडे के दिन जा रहे थे सिटी सेंटर मॉल। मुझे थोड़ा सा अंसार गैलरी जाना था डेकोरेशन वगैरह लेने के लिए। तो हम कॉर्निश रोड से जा रहे थे, तो मुझे लगा मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ दोहा की जो स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं, और जैसे यहाँ का ये जो वेस्ट बे एरिया जो बोलते हैं वो, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप उसकी भी ले ली। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए थे अंसार गैलरी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, सेम उसी तरीके की जो अरबी लोगों को पसंद है, और वो जिस तरीके की डेकोरेशन अपने घरों वगैरह में यूजुअली करते होंगे शायद, क्योंकि चीज़ें वो इसी तरीके की उठाते हैं जो बहुत लग्जूरियस लगती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कितनी तो महंगी होगी, लेकिन बिल्कुल भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको यहाँ पे अंसार गैलरी में एक से बढ़ के एक चीज़ें मिल जाती है। ये जो ट्रेज़ देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक की ट्रेज़ है जिनके ऊपर इस तरीके की सिल्वर एंड गोल्डन कोटिंग लगी हुई है, यूज़ एंड थ्रो टाइप की। गिफ्टिंग वगैरह के लिए कुछ भी आप उसमें रख के गिफ्ट कर सकते हैं, या इफ्तारी देना है, भेजना है किसी के लिए, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। नए नए बखूर बर्नर्स आए हुए हैं, काफ़ी सारा कलेक्शन, कंदूरा वगैरह, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको अंसार गैलरी में मिल जाती है। उसके बाद कुछ चीज़ें लेने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे होम सेंटर स्टोर में। तो होम सेंटर में शायद सेल का लास्ट डे था या पता नहीं क्या था, बहुत 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 रश था। बिलिंग के लिए बहुत लंबी लाइन थी। जैसे तैसे करके मैंने 2-3 चीज़ें ले ली और फिर मैं आ गई थी। तो दूसरे दिन सैटरडे के दिन मैं गई थी लुलु हाइपर मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। जो मैंने रमज़ान के जो मील प्लान बनाया हुआ है, फ़र्स्ट वीक का मील प्लान, फ़र्स्ट 10-15 डेज़ के जो मील्स होंगे, उनसे रिलेटेड मुझे ग्रोसरी करनी थी। तो मैंने उतनी ही ग्रोसरी की हुई है जितनी मुझे ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि एडवांस में काफ़ी सारी चीज़ें लेके मत रखिए। आजकल इतनी हर चीज़ एडवांस्ड हो चुकी है, यू कैन जस्ट ऑर्डर एवरीथिंग ऑन वन फ़ोन कॉल, या एक मैसेज में आप हर चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ले लेंगे तो नहीं लेंगे तो आपके पास चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी या नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। हमें आजकल इतना जो आजकल दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, इतने सारे कंट्रीज़ में जो फेमाइन चल रहा है, वो देखते हुए बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ भी मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। यहाँ पे ऑनलाइन खाने पीने की चीज़ें हो गई, टेबल हो गया, ये कुछ हमें हर टाइम थैंकफुल होना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए कि हम इतनी अच्छे जगह में बैठे हुए हैं, और जब भी हमारा दिल चाहता है हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। वेराज़ दुनिया में इतनी सारे जगहों पे, इतनी कंट्रीज़ में इतने सारे लोग हैं जहाँ पे एक टाइम का भी उनको खाना नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन चल रहा है, फेमाइन चल रहा है। तो वी शुड ऑलवेज़ बी वेरी थैंकफुल ऑफ वॉट एवर वी हैव, और इतना ही लेने की कोशिश कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, पहले से भी देखती थी, अभी भी देख रही थी कि इतना सारा लोगों ने बना के फ्रीज़ किया हुआ है, जो कि रमज़ान ख़त्म होते होते ख़त्म ही नहीं होती चीज़ें। आगे जाके 1-2 महीने 3 महीने तक वैसे ही पड़ी रहेंगी आप लोग के फ्रिज में, लेकिन क्योंकि उसके बाद खाने की हिम्मत भी नहीं होती है। रमज़ान ख़त्म होने के बाद पता नहीं कब ख़त्म होती हैं वो चीज़ें, हो जाती होंगी बाद में। लेकिन यही है कि हम इतनी सारी चीज़ें बना भी लेते हैं जो बाद में खा नहीं सकते। या आपको लगता होगा कि बहुत सारे लोग जो देखते हैं, काफ़ी सारे लोग इतना सारा खाना बनाते हैं, इफ़्तार वगैरह में स्नैक्स बना लेते हैं, डिनर बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, अच्छी बातें बनाते हैं। बहुत मेहनत भी लगती है इन सारी चीज़ों में। लेकिन जब आप इफ़्तार करते हो, पर्सनली मैंने जितना देखा और जितना मुझे पता है कि इफ़्तार करने के बाद में जो एक गिलास वो जो आप पानी पीते हो,
हो या जूस पी लेते हो, उसके बाद तो कितनी देर तक आपका खाने का बिल्कुल ही दिल नहीं चाहता। तो काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी चीज़ें ज़ाया जाती हैं, लेकिन हमें खाना वगैरह बिल्कुल वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप अगर इंडिया वगैरह इस तरीके की जगहों में रहते हैं तो आपको ज़रूर लोग मिल जाते हैं जहाँ पे आप इफ्तारी बांट सकते हैं या बच गया तो दे सकते हैं। लेकिन जो बाहर रहते हैं वहाँ पे आप कहीं बर्ड्स को नहीं खिला सकते कोई चीज़, यहाँ पे आप कहीं किसी को दे नहीं सकते खाना पानी। हाँ, इफ्तार अगर आप बांट रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन बचा हुआ खाना आप किसी को दे नहीं सकते क्योंकि उस तरीके के यहाँ पे मेड्स वगैरह नहीं होते, और जो आते हैं वो भी कोई ख़ास लेते नहीं है ये सारी चीज़ें। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आप एक दिन रख के फ्रिज में खाएंगे, 2 दिन रख के खाएंगे, तीसरे दिन अगर वो बच गई चीज़ तो आपकी वो चीज़ जाएगी डस्टबिन में ही। तो इट्स नॉट गुड, राइट। एनीवेज, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, बस जो भी मुझे चाहिए थी। बर्गर्स वगैरह बनाने तो ब्रियोश बन्स और ये पोटैटो सैंडविचेस के लिए बेकिंग पाउडर, ऑल पर्पस फ्लावर, हैलापिनोज, कीवी, बेल पेपर्स वगैरह मैं लेके आई थी। गोश्त, कीमा, चिकन और आई थिंक बोनलेस चिकन भी मैं लेके आई हूँ। और मैं फ्रोज़न समोसे और स्प्रिंग रोल लेके आई हूँ एक पैक, ताकि अगर कभी मुझे लेट हो गया इफ़्तार के टाइम पे तो उस टाइम पे हैंडी होनी चाहिए चीज़ें जो जल्दी बन सके, क्योंकि उस टाइम पे मैं बैठ के चीज़ें ये वो नहीं बना सकती। तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ें जो फ्रोज़न होती हैं वो रख लेती हूँ। कभी हम लोग आउटडोर्स भी जाते हैं इफ़्तार वगैरह करने के लिए तो इस तरह की चीज़ें लेके जा सकते हैं, तो इसलिए भी मैं एक पैकेट ला के रख देती हूँ सारी चीज़ें। उसके अलावा मैं लेके आई थी लबन और लबना और योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट के जो कप्स होते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि और फ्रूट्स ज़रूरी थी। तो एक दूसरे दिन में जाके फ्रूट्स लेके आ गई थी घर के पास के लुलू से। तो बस यही सारी चीज़ें थी। फ्रूट ड्रिंक ये सब मस्ट है हमारे लिए। ये आप देख सकते हैं जो रमज़ान प्लानर है, मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इस तरीके का एक रमज़ान प्लानर फॉलो करती हूँ हमेशा भी अपने मील के लिए। तो मैं इस तरीके के जो मील आइडियाज़ हैं, जो भी मुझे बनाना होता है वो चीज़ें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ इफ़्तार के लिए, सुहूर के लिए, बच्चों के लिए। जब बच्चे नहीं थे तो वो चीज़ अलग थी, तो बच्चों के लिए नहीं डालती थी। तो उस हिसाब से ही मैं जो मैंने आइटम्स लिखे हुए हैं उसी के रिलेटेड मैं चीज़ों की मैंने शॉपिंग की हुई है। ये जो शॉपिंग लिस्ट मैंने बनाई है उसी से चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो ये वीकली प्लान था। ये जब मैं आपको दिखा रही थी तभी मैंने इसको फ़िलअप नहीं किया, बाद में मैंने इसको फ़िलअप कर लिया था। ये फर्स्ट डे की इफ़्तारी है। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस बार कि मैं आपके साथ ये खाना पीना शेयर करूँगी, क्योंकि वहीं जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, गिवन टू व्हाटएवर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपके साथ ये खाने पीने की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करूँ। इवन मैं अपने इंस्टाग्राम में भी नहीं डाल रही। लास्ट ईयर तो मैंने वैसे ही नहीं डाला था, लेकिन मैं यूजुअली डालती हूँ, तो इस बार मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। ये दूसरे दिन की सहरी की क्लिप है। मैंने एक रात पहले ही सोने से पहले आलू गोश्त का सालन बना के रेडी रख दिया था, क्योंकि फ़र्स्ट डे सुहूर की क्या हुआ था, थोड़ी सी देर हो गई थी हमें खाने तक। खाना वगैरह हम खा चुके थे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड चाय नहीं पी सके, एक ही उन्होंने सिप ली थी और फिर अज़ान हो गई और मैं भी खजूर नहीं खा पाई थी। तो मैंने क्या किया, सुबह टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी सालन बना के रख दिया था। तो सालन वगैरह मैं गरम करने लगी हूँ। रोटी मैं बना लूँगी, मैं और हस्बैंड रोटी खाते हैं और चावल भी वो खा लेते हैं थोड़ा सा। तो चावल वगैरह, चाय, ये सारी चीज़ें। देखने से आपको सालन की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी। मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया क्योंकि मैं दूसरे दिन बच्चों को भी खिलाती हूँ आफ्टरनून में, क्योंकि बच्चों को अभी लंच वगैरह करवाना पड़ता है। तो मैं उनके लिए चावल या रोटी बना के उनको खिला देती हूँ चीज़ें। तो सहरी हमने सुकून से कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने अपने लिए ले ली थी कॉफ़ी। और ये 1 टीस्पून सब्ज़े के बीज मैं 1 गिलास पानी में सोख करके पीती हूँ। इससे आपकी बॉडी जो है वो फुल्ली हाइड्रेटेड रहती है सारे दिन के लिए। आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती और ब्लोटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती, आप एकदम लाइट फील करते हो। तो फजर हो गई थी, अज़ान हो गई थी, तो हम भी नमाज़ वगैरह पढ़ लिए थे हम लोगों ने। और नमाज़ पढ़ के यहाँ पे मैं बैठ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। थोड़ी देर मैं बैठती हूँ सुबह में, उसके बाद बाकी दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जो भी मुझे पढ़ना है। तो ये मेरी जो इंग्लिश रोमन इंग्लिश ट्रांसलेशन की कुरान शरीफ है, ये मैंने ऑर्डर की थी deensquare.com से जब मैं अबू धाबी में थी।
अगर आपको चेक करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर वहाँ से चेक कीजिए। इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, सेम थिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, और फिर जो ट्रांसलेशन है वो एक्चुअल इंग्लिश में किए गए हैं। एक और मेरे पास कुरान शरीफ है जिसमें ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट इंग्लिश में है, लेकिन जो सेइंग है वो अरबी मतलब हिंदी में है, जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली बात करते हैं उर्दू में, उस तरीके का। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी मार्किंग वगैरह की है। कुछ मुझे लगता है कि नॉलेज वाला, वैसे तो हर चीज़ नॉलेज की है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं होती वो चीज़ें, और सूरा वगैरह, तो वो मैंने इस तरह से मार्क करके रखी हुई होती है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान शरीफ जो है मायने से पढ़ें, क्योंकि अगर ऐसे ही ब्लैबर करते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो दूसरे दिन मैं उसी दिन सुबह के टाइम है, तो क्लास वगैरह करके फिर हम लोग आ गए थे। होमवर्क सब में जाना था, कुछ चीज़ रिटर्न करनी थी, तो वहीं पे ये रेस्टोरेंट है बावर्ची, जो हैदराबादी रेस्टोरेंट है, लेकिन हैदराबाद के रेस्टोरेंट का ब्रांच नहीं है। जो हैदराबादी है उनको पता है वहाँ का बावर्ची जो रेस्टोरेंट है वो बहुत बड़ा तोप टाइप का रेस्टोरेंट है, तो वो वाला ये नहीं है। वहाँ से हमने बस हलीम और दही वड़े और लुखमी वगैरह, ये पकोड़े हम लोग लेके आ गए थे। तो इफ्तारी दूसरे दिन की हम लोग बाहर से ही लेके आए थे। बहुत अच्छी उनकी हलीम मिलती है। अगर आप लोग कोई ख़तर से व्यू कर रहे हैं, ख़तर में हैं और हैदराबादी हलीम टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वाली जो रेस्टोरेंट है ये बरवा विलेज में है, ज़रूर वहाँ से चेक कीजिए और खाइए। दही वड़े तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन दही वड़े उनके थे, माश की दाल की उन्होंने बनाए थे और बहुत परफेक्ट दही वड़े थे। तो बस इतना ही था मेरा व्लॉग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ थर्ड डे के कुछ स्निप्स अगर मैं शूट करूँगी तो ज़रूर आपको बताऊँगी। उसके अलावा मैंने अपना इबादत ट्रैकर या रमज़ान जो मेरा इबादत प्लानर है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।